खेती में ज्यादा मुनाफे की चाह ने रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल को बढ़ाया है, लेकिन साथ ही बढ़ी कई बीमारियां। इन हालातों से सबक लेते हुए हरियाणा के खांडाखेरी गांव के किसान विक्रम संधू ने प्राकृतिक खेती की तरफ रुख किया। विक्रम ने न सिर्फ प्राकृतिक खेती की, बल्कि कई किसानों को अपने इस लक्ष्य से जोड़ा। उन्होंने इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोल रखा है, जिसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही मुनाफे को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर भी कई अहम कार्य किए जाते हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत विक्रम संधू अपने वेतन का करीब 75% खेती में खर्च करते हैं। खेती करने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि किसानों में प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता लाना है। विक्रम के गांव खांडाखेरी में कई साल पहले कुछ लोग कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसने उन्हें अंदर से आहत कर दिया। जब संधू को जानकारी मिली कि कैंसर की बीमारी के पीछे रासायनिक खाद है, तब उन्होंने रसायन मुक्त जैविक खेती करने का प्रण लिया। साथ ही लोगों को रासायनिक खेती के दुष्परिणाम समझाते हुए प्राकृतिक खेती के महत्व को भी समझाया। वो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब हमारे गांव में 5-6 मौतें कैंसर के कारण हो गई। उसके साथ साथ मैंने राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो सुनी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट समझा रखा था कि जो खेती किसानी में अंधाधुंध पेस्टिसाइड और खादों का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हमारे समाज में चारों तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैली हुई हैं। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था कि भाई किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ मोड़ने के लिए जो भी मैं कर सकूंगा वो करूंगा। जब हमने इस जहर मुक्त खेती अभियान की शुरुआत करी तो हमारे गांव से 4 से 5 किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जब शुरुआत में मैंने अपने खेत से शुरू किया तो पहले खेती की नहीं थी, अपने 2 किल्ले थे, उनसे ही मैंने जहर मुक्त जैविक खेती की शुरुआत की थी। और जब पहली फसल मैंने गेहूं की लगाई थी, उस गेहूं की फसल में 306 गेहूं 22 मन प्रति एकड़ की फसल ली गई थी, जो वो रासायनिक खेती के मुकाबले थोड़ी कम थी। इनके इस अभियान में 3 किसान भी शामिल हो गए। विक्रम संधू के सहयोगियों ने मिलकर करीब 12 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और इस तरह बाकी किसानों के सामने उदाहरण पेश किया कि किस तरह बिना किसी रसायन के सिर्फ गोबर की खाद और गौमूत्र के इस्तेमाल से बेहतर पैदावार ली जा सकती है। धीरे धीरे उनके इस कारवां में 2000 से अधिक किसान जुड़ गए हैं। साथ ही करीब 12,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती की जाती है। जहर मुक्त खेती के लिए विक्रम संधू ने किसान प्रशिक्षण केंद्र बनाया। ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है। धीरे धीरे इस सफर में करीब 30,000 से ज्यादा किसान जुड़ गए हैं, जिनके सहयोग से करीब 15,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है। इसके अलावा किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, इसके लिए विक्रम संधू ने मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जानकारी देनी शुरू की। कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान प्राकृतिक खेती के साथ साथ मल्टी लेयर फार्मिंग को भी अपना रहे हैं। इस तकनीक में 1 एकड़ में कई तरह की फसलें लगाकर कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। जहर मुक्त खेती अभियान शुरू हुआ था, वो अब पूरे भारत में फैल चुका है। 30,000 से ज्यादा किसान सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 1200-1250 किसान हरियाणा के हैं और 28-29 हज़ार किसान हरियाणा के बाहर से हैं। जहां तक एकड़ों की बात है, लगभग 15,000 एकड़ के करीब ज़मीन है। व्हाट्सएप ग्रुप 5 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जिनमें हम समय समय पर जो भी किसान साथियों की परेशानी होती है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग एक ऐसा विषय है जी, जो छोटी जोत के किसान हैं वो उस मल्टी लेयर फार्मिंग के माध्यम से एक सरकारी जो नौकरी करता है, कोई भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उसके बराबर अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकते हैं। इसको अगर आप थोड़े से बारीकी से समझोगे तो मैं बताऊंगा। भाई ज़मीन के अंदर होने वाली जो कंद फसलें हैं वो अलग हैं, ज़मीन के ऊपर होती हैं जी, जैसे टमाटर 1 फुट तक हो जाएगा, आपकी मूंग 1-1.5 फुट तक हो जाएगी, और भी काफ़ी सारी फसलें हैं जो दलहनी फसलें हैं वो ज़मीन के 2 फुट तक सीमित रहती हैं। उसके बाद हम लगाते हैं जी
अमरूद का बाग है, अनार का बाग है। आप बागवानी में नहीं जाना चाहते तो कुछ एक फसलें हैं जो 2 फुट से ऊपर शुरू होती हैं, वो फसल आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आप टिम्बर प्लांट है, सहजन है, मोहगिनी है, मालाबार नीम है, इस तरह की फसलें। ये जो सह फसली मॉडल है, इसको मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल का नाम दिया जाता है। हमारा ये जहर मुक्त खेती अभियान केंद्र जो खांडा खेड़ी में आपको पीछे दिख रहा होगा, ये स्थापित है। ये 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ से कोई भी किसान कभी भी आकर जैविक जहर मुक्त खेती की ट्रेनिंग ले सकता है और आने वाले जो उसकी परेशानी है उसके बारे में वो हमारे संपर्क में रहता है, हमारे हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जो वो सीखता है वो अपने खेत में लागू करता है, फिर वो अपने आसपास के किसानों को सिखाता है। जब भी हरी इरादे नेक हों तो सफलता खुद आपके कदम चूमती है। विक्रम संधू ने प्राकृतिक खेती और मल्टी लेयर फार्मिंग करके एक नई मिसाल कायम की है। उनका ये कदम खेती के क्षेत्र में सराहनीय कदम है।